नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जनसंख्या वृद्धि हम लोगों के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ी संकट पैदा कर देगी। जनसंख्या वृद्धि की वजह से गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों में कमी और ऐसी तमाम परेशानियां उत्पन्न होती हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जनसंख्या को इस प्रकार से अनियंत्रित रूप से बढ़ता हुआ देख के उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत ही सराहनीय कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है और इस प्रकार का कानून लाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या आज बढ़ रही है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है और भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब इतनी ज़्यादा हमारी जनसंख्या हो जाएगी और जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से चारों तरफ गरीबी हो जाएगी, चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी रहेगी और ऐसे तमाम दिक्कत खड़े हो जाएंगे जो मानव समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो कानून ला रही है उस कानून का नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल एंड वेलफेयर एक्ट 2021। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और विधि मंत्रालय की वेबसाइट पे अपलोड भी हो चुका है। और साथ ही साथ विधि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यदि इस कानून को लेके आपके मन में कोई सुझाव है तो आप विधि मंत्रालय को वो सुझाव भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी कानून के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कानून किस प्रकार से बना है, इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं और यदि कानून का आप उल्लंघन करते हैं तो ऐसे में आपके लिए क्या क्या दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कानून के मुख्य बिंदुओं को ही आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और ऐसे में आपका भी सपना है कि जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके आप जुडिशियल ऑफिसर बने, तो ऐसे में अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ये जो एजुकेटर है वो आपको लॉ के बारे में जानकारी देने के साथ ही साथ आपको अन्य ऐसे भी तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी कर सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे UJST यानी अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट 2021 चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं और 40 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू कोर्सेज मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, बैच कोर्सेज मिलेंगे और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको PDF के फॉर्म में मिलेगी और ऐसी तमाम सुविधाएं मिलेंगी जिससे कि आप अपने स्टडी को, अपनी तैयारी को बड़ी आसानी से कर सकती हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। कानून के मुख्य बिंदुओं को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी और देना चाहता हूं। जैसा मैंने बताया कि विधि मंत्रालय ने आपसे सुझाव मांगा है इस कानून को लेके, तो यदि आपके भी मन में कोई ऐसा सुझाव है जो आप विधि मंत्रालय को इस कानून से संबंधित देना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। वहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से आप विधि मंत्रालय को अपना सुझाव भेज सकते हैं। इसकी सारी प्रक्रिया मेरी वेबसाइट पर बताई गई है, वहाँ से जाके आप विधि मंत्रालय को अपना सुझाव भेज सकती हैं। तो चलिए इस कानून के अब मुख्य बिंदुओं को मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की मुख्य बातें। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानूनी रास्ते सुझाए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि कानून लागू होने के बाद यूपी में जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। साथ ही उन पर सरकार द्वारा प्रायोजित वेलफेयर स्कीम भी लागू नहीं होंगे। इसके अलावा वे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेंगे और प्रमोशन का भी मौका नहीं मिलेगा। उनके स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी। यही नहीं, उनका राशन कार्ड भी परिवार के 4 सदस्यों तक सीमित कर दिया जाएगा।
ड्राफ्ट के अनुसार कानून लागू हुआ तो सरकारी अधिकारियों और स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को ये शपथ पत्र देना होगा कि वह 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अगर शपथ पत्र देने के बाद वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो उनका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जा सकेगा और उन्हें बर्खास्त करने का भी सिफारिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ जिनकी 1 से अधिक शादी हुई है उनमें हर शादी से होने वाले बच्चों की संख्या देखी जाएगी। नसबंदी कराने पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट। इस ड्राफ्ट में यह कहा गया है कि लोगों को 2 बच्चे तक सीमित रखने के लिए कई तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर आप एक सरकारी नौकर हैं और 2 बच्चे तक अपने परिवार को सीमित रखते हुए अपनी या पार्टनर की नसबंदी कराते हैं तो कई फायदे दिए जाएंगे। इसमें अतिरिक्त इंक्रीमेंट से लेके प्रमोशन, पीएम में एम्प्लॉयर की भागीदारी बढ़ाने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अगर परिवार सरकारी नौकरी में नहीं है तो पानी सहित बिजली, हाउस टैक्स, लोन आदि में छूट दी जाएगी। वहीं केवल 1 संतान होने के बाद नसबंदी कराने पे बच्चे को 20 साल की उम्र तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा कवरेज दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण संस्थानों में ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होगा। अगर सिर्फ एक लड़की है और अभिभावकों ने नसबंदी कराई है तो लड़की के उच्च शिक्षा के लिए भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही उसे सरकारी नौकरी में भी लाभ मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।